गुरुजी आप करुणा धाम मंदिर के पीठाधीश्वर हैं। उस मंदिर का एक जो आर्किटेक्चर है 7 चक्रों पे जो मानव शरीर के हैं उन पर आधारित है और उसका जो शेप है षटकोण, तो उसकी क्या स्पेशलिटी है? मंदिर जो है वो श्री यंत्र पे आधारित है। वैराग्य का अर्थ होता है प्रेम का विस्तार, और ऐसा विस्तार आकाश जितना। धन और लक्ष्मी में बहुत अंतर है। धनवान का जो पुत्र होता है, संतति होती है, वो अपने पिता के धन को नष्ट करती है। लक्ष्मीवान का पुत्र होता है, पिता के धन में वृद्धि। धन अपने साथ 15 प्रकार के दोष लेके आता है। आजकल फैशन आ गया, बच्चे फटे हुए कपड़े पहनते, धन दे के खरीदते हैं, क्योंकि लक्ष्मी दे के फटे कपड़े नहीं आते। कभी भी किसी को भी अपने वस्त्र पहनने के लिए नहीं देना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, आसक्ति छोड़े बिना मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। स्टेज बाय स्टेज हमें आगे बढ़ना है, तो उसके लिए कैसे इनिशिएट करेंगे और क्या स्टेजेस हैं? जितने ईश्वर तक पहुंचने के साधन हैं उनको जला के राख कर डाला। मैं कौन हूँ ये पहचानना मतलब कैसे होगा, कैसे समझ में आएगा? एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। कि मुझे कोई पेपर दे दे और कहे कि इस पर लिखो कि क्या चाहती हूँ अल्टीमेटली, तो न समझाने वाला समझा सकता है, न वो समझ सकता है। बड़ी अम्मा कहा जाता है उनको। हम एक पराशक्ति को पुकार रहे हैं। ये लक्ष्मी जी और महालक्ष्मी जी, कुछ अंतर है क्या? शक्ति तत्व एक ही है। गुरुजी, वैराग्य अपनाने के लिए तो क्या हमें गृहस्थ जीवन को त्यागना? आपको मोह छोड़ना है। अच्छा, लक्ष्मी जी का मंदिर बहुत कम मैंने देखे हैं, तो ऐसा क्यों? लक्ष्मी जी बिना विष्णु जी के नहीं रहती। पहले जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, उसके बाद उसमें ऐसे लोग समाज में अगर हैं तो बहुत जल्दी हाईलाइट होते हैं। यदि मैं अगर अपने से नीचे को देखूं तो मुझे लगता है मैं बहुत ऊपर हूँ। जब अपनों से ऊपर को देखूं तो लगता है मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। जिस दिन अभिमान शून्य हो। हे गाइस, वेलकम टू द मधु चौधरी पॉडकास्ट। आज के हमारे गेस्ट मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित करुणा धाम आश्रम के पीठाधीश श्री सुदेश शांडिल्य जी महाराज हैं, जो कि स्पिरिचुअल गुरु हैं, सत्संग करते हैं, सोशल वर्क भी करते हैं और लोगों को मार्गदर्शन भी देते हैं। प्रणाम गुरु जी। जय मां। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। धन्यवाद। गुरु जी आप करुणा धाम मंदिर के पीठाधीश्वर हैं। उस मंदिर का एक जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में सर्वप्रथम मैं आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि वो 7 चक्रों पे जो मानव शरीर के हैं उन पर आधारित है और उसका जो शेप है षटकोण, तो उसकी क्या स्पेशलिटी है और वास्तु और साइंस का कितना ध्यान रखा गया है और कितना बैलेंस है? देखिए, वास्तु अपने आप में साइंस है, विज्ञान है वो। जी। और मंदिर जो है वो श्री यंत्र पे आधारित है और उसको हमने 7 अलग अलग भागों में विभक्त किया है। जैसे हमारे 7 चक्र होते हैं, और जो जिस चक्र का जो स्थान मंदिर में दिया है, उस चक्र का जो रंग है उसको उस स्थान पे प्राथमिकता दी गई। मेरी अपनी ऐसी सोच है कि कोई भी मंदिर, ईश्वर तो हर जगह है, वो कण कण में है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा। हम अगर निर्गुण पे जाना चाहें तो हमें स्वयं निर्गुण होना पड़ता है। जब हम निर्गुण को जान सकते हैं तो शुरुआत हमें सगुण से ही करना पड़ती है हम सबको। इसीलिए मंदिर बनाए भी जाते हैं। तो श्री यंत्र पे आधारित मंदिर है, 7 चक्रों में विभक्त है, और जैसी श्री यंत्र की ऊर्जा होती है वैसे जो मंदिर आता है उसे उस ऊर्जा का एहसास भी होता है। जी। महालक्ष्मी जी का मंदिर है वो, तो गुरु जी मैं जानना चाहूँगी, लक्ष्मी जी और महालक्ष्मी जी कुछ अंतर है क्या? नहीं, अंतर कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, वो तो तत्व एक ही है, शक्ति तत्व एक ही है। अच्छा। हाँ। बड़ी अम्मा कहा जाता है उनको जी। तो उसका कुछ विशेष नहीं, ये भाव प्रधानता की बात है। अच्छा। कि देखिए, माँ तो सबकी है, तो एक बड़ी अम्मा बोल के एक बोध होता है कि हम एक पराशक्ति को पुकार रहे हैं। बड़ी अम्मा इसलिए भी हम उनको कहते हैं कि हम उन्हें आदि शक्ति मानते हैं। आदि का अर्थ होता है, कई लोग इसको गलत समझते कि आदि नहीं, आदि का अर्थ है प्रथम, जो प्रथम है, जो सबसे पहले जो थी। तो निश्चित रूप से जो सबसे पहले थी वही बड़ी अम्मा होंगी। जी।
अच्छा, लक्ष्मी जी का मंदिर बहुत कम मैंने देखे हैं, तो ऐसा क्यों? मेरे ख्याल से इसलिए ऐसा है कि लक्ष्मी जी बिना विष्णु जी के नहीं रहती। लेकिन जहाँ तक मेरी भावना है कि उनके हृदय में विष्णु जी हमेशा विद्यमान रहते हैं जी। तो अगर हम लक्ष्मी जी का मंदिर बनाते हैं तो विष्णु जी तो स्वतः वहाँ है ही है, क्योंकि वो उनके हृदय में ही है। और विष्णु जी के हृदय में लक्ष्मी जी जी। और लक्ष्मी जी जो है धन की देवी है, तो थोड़ा ये हमें कुछ आप ज्ञान प्रदान करेंगे कि इस बार धन की प्राप्ति किस प्रकार होगी? कि धन और लक्ष्मी में बहुत अंतर है जी। धन अपने साथ 15 प्रकार के दोष लेके आता है, और लक्ष्मी जब आते हैं तो वो 8 प्रकार की देवियों के साथ आती है, अष्टलक्ष्मी। जी। तो धन और लक्ष्मी में बहुत अंतर है। अब इस अंतर को हम कैसे समझें? धनवान और लक्ष्मीवान का अंतर हम कैसे जानें? समाज में बहुत लोगों के पास पैसा है, लेकिन सब लक्ष्मीवान नहीं है। एक आम आदमी समझ सकता है कि हमारे आसपास जितने पैसे वाले लोग दिख रहे हैं, इनमें से कौन धनवान है और कौन लक्ष्मीवान। धनवान का जो पुत्र होता है, संतति होती है, वो अपने पिता के धन को नष्ट करती है और सारी बुरी आदतों में, जैसे 15 प्रकार के दोष जो धन लेके आता है, जुआ है, शराब है, कपट है, दंभ है, ऐसे 15 प्रकार के दोष हैं, वो सब उसको लगते और वो नष्ट हो जाता है। लेकिन जो लक्ष्मीवान का पुत्र होता है, वो अपने पिता के धन में वृद्धि करता है, उसको बढ़ाता है और सात्विक रहता है। तो हमें भगवती से धन नहीं मांगना है जी, हमें लक्ष्मी मांगना है। अक्सर लोग उल्लू से भगवती का संबंध जोड़ते हैं। उल्लू पे बैठ के जब भगवती आती हैं तो वो धन दे के जाती है, साथ में दोष भी है। लेकिन जब गरुड़ पे भगवान विष्णु की गोद में बैठ के आते हैं, जब वो लक्ष्मी कहते हैं, तो पहली तो यह है कि हमें धन नहीं चाहिए, हमें धनवान नहीं बनना, हमें लक्ष्मीवान बनना है जी। दूसरा, भगवती काहे से प्रसन्न होती? एक दिन की पूजा से कभी भगवती प्रसन्न नहीं होती, कभी नहीं होती। आप साल में एक दिन माँ की पूजा कर लो और ये सोचो कि भगवती प्रसन्न हो जाएंगी, नहीं होती। जिस घर में कला नहीं होती, लक्ष्मी जी 2 बहनें हैं, अलक्ष्मी और लक्ष्मी। अच्छा। तो जहाँ कला होती है वहाँ अलक्ष्मी का वास होता है, वहाँ दरिद्रता होती है। लेकिन जहाँ कला नहीं होती, जहाँ शांति होती है, जिस घर की स्त्री हमेशा श्रृंगार करके रहती है और मधुर भाषणी, जिस घर में वृद्धों की सेवा होती है, जिस घर में स्वच्छता रहती है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, निवास होता है। फटे कपड़े पहनने से भगवती नाराज होती हैं, बासी पुराना भोजन करने से भगवती रुष्ट होती हैं। आजकल फैशन आ गया, बच्चे फटे हुए कपड़े पहनते और बहुत महंगे हैं, धन दे के खरीदते हैं जी। क्योंकि लक्ष्मी दे के फटे कपड़े नहीं आते, धन दे के आते हैं। लेकिन मेरे कपड़े वाकई में गुरुजी घिस घिस के जो फट जाते हैं, मुझे घर पे पहनना वही अच्छा लगता है। लेकिन अब मैं आपकी बात का विशेष रूप से ध्यान रखूंगी, और सारे फटे कपड़े पहने तो पोछा बना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको एक चीज और बताऊं कि आपके हमारे सबके वस्त्रों में हमारी ऊर्जा निहित होती है। तो कभी भी किसी को भी अपने वस्त्र पहनने के लिए नहीं देना चाहिए, और उनका तुरंत सीधा पोछा भी बनाकर पोछा कभी नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। उन वस्त्रों को पहले आप नमक के साथ, नमक के पानी में गलाइए, जिससे वो ऊर्जा डिसॉल्व हो जाए, क्योंकि ऊर्जा कनेक्ट होती है। आपका पहना हुआ वस्त्र दूसरे ने पहना तो उसकी ऊर्जा से आप कनेक्ट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके विचारों में अंतर आने लगेगा, आपके स्वास्थ्य में अंतर आने लगेगा, और ये विज्ञान है, ये केवल कही हुई बात नहीं। अच्छा गुरुजी, जैसे मैं कई बार पॉडकास्ट कर रही हूँ तो मुझे बहुत सारे अलग अलग ड्रेसेस का ज़रूरत होता है, तो मैं अपनी बहन से बोरो कर लेती हूँ, तो क्या वो भी नहीं करना चाहिए? अगर करना है तो पहले उनको नमक के पानी में गलाइए, फिर प्रेस करिए, फिर पहनिए। और अगर ड्राई क्लीन वाला ड्रेस है तो? ड्राई क्लीन तो केवल लेकिन धोखा ही है।
ड्राई क्लीन से वस्त्र साफ नहीं होते, जी केवल दाग हटते हैं। जी ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। और कुछ नुक्ता कि थोड़ा नमक छिड़का और वैसा हो जाए कि नहीं, पानी में ही गलाना है? आप जो ऊर्जा है उसको डिसॉल्व नहीं करेंगे तो वो इफेक्ट करेंगे निश्चित रूप से, आपको भी और जिसका है उसको भी, अच्छा, दोनों को। ओके। गुरु जी, दीपावली के दिन जो हम पूजा करते हैं, उस मूर्ति के लिए मैं ये पूछना चाहूँगी कि हम उसे पूरे साल भर बिना पूजा के एक कोने में रख देते हैं, तो क्या यही प्रक्रिया होनी चाहिए या कुछ और? अपने यहाँ मूर्तियों का जो विधान है, जैसे नवरात्रि में है, तो नवरात्रि में कहा गया कि मिट्टी की मूर्ति बनाइए, भगवती की 9 दिन आराधना करिए और 10वें दिन या 9वें दिन मैया को जल में विसर्जित कर दीजिए। लक्ष्मी जी के साथ लोगों की जो समस्या है, लक्ष्मी जी की नहीं, लोगों की समस्या है कि इतना भय है कि उन्हें लगता है कि हमने पूजन किया और अगर जल में विसर्जित कर दिया तो सारा बैंक बैलेंस भी जल में समा जाएगा, जबकि ऐसा है नहीं। हमारा विधान है कि आप पूजन करते हैं, पूजन का फल आपको मिल गया, वो एक चिन्ह था, अब उस चिन्ह का क्या करिएगा, प्रतीकात्मक था, उसका यही निदान है कि उसे आप जल में विसर्जित करिए। साल भर आप उपेक्षित सा धूल खाता हुआ उसे टांट पे रख देते हैं, ऊपर रख देते हैं, घर के कोने में रख देते हैं, तो क्या उससे लक्ष्मी जी प्रसन्न हो रही? लेकिन ये भय है कि अगर हमने इनको विसर्जित कर दिया तो शायद हमारा भाग्य भी चला जाएगा साथ में। विसर्जित करना ही चाहिए उसके अगले दिन। बिल्कुल। अच्छा, ये तो शायद मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि जितना ही घरों में मैंने देखा है यही होता है कि अगले साल तक वो मूर्ति रखी रहती है वैसे ही, और पूरे साल भर पूजा भी नहीं होती जी। और जो भय की बात आपने कही है, ये भय तो मुझे भी गुरुजी कहीं ना कहीं है, क्योंकि जब हम गणेश चतुर्थी जब आती है और गणेश जी रहते हैं 11 दिन, तब मैं उनका व्रत पूजा उनको विराजती भी हूँ घर पे, सब कुछ होता है। और जब नवरात्रि आती है तो मैं व्रत भी नहीं रखती, सोच के कि यदि कोई गलती हो गई तो बहुत नाराज़गी हो जाएगी लक्ष्मी जी को या दुर्गा जी को, तो ऐसा ये भय क्यों हो गया? आप यदि शक्ति की उपासना करते हैं तो आपको नियम और जितने भी उनके नियम हैं उनका पालन आपको करना पड़ता है। लेकिन यदि आप माँ की उपासना करते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, जंगल में शेरनी से कौन सा जानवर नहीं डरता? सब डरते हैं। सब डरते हैं। क्या उसके बच्चे भी डरते हैं उससे? नहीं। तो यदि माँ है तो फिर काहे का डर? बच्चा तोतली बोली में क्या क्या बोलता है, माँ प्रसन्न होती है या उसकी व्याकरण सुधारने में लगती है? प्रसन्न होती है। बस, अगर माँ मान लिया तो फिर कोई भय नहीं है। हाँ, शक्ति मानेंगे और शक्ति के लिए अनुष्ठान करेंगे तो फिर व्यवहार अलग है जी, उनका भी और अपना भी। जी। अच्छा, गुरु जी, प्रवचन आप बहुत खूबसूरत और मधुर देते, प्रवचन से क्या अभिप्राय होता है? देखिए, ये एक हैमरिंग है जी। एक हैमरिंग है। अगर मैं ये कहूँ कि सतयुग में भी प्रवचनों में इतनी भीड़ नहीं थी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन एक दूसरा प्रश्न आता है कि इतनी भीड़ सत्संग में होने के बाद भी क्या मनुष्य का चरित्र बदल रहा है? नहीं बदल रहा। आज बहुत सारे संत हैं जो लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, लाखों की भीड़ जाती है, लेकिन क्या वो वहाँ अपना चरित्र, अपना स्वभाव ये बदलने जा रहे हैं? वो भगवान को पाने जा रहे हैं या अपनी जो समस्याएं उनके समाधान के लिए जा रहे हैं? वो निश्चित रूप से अपनी समस्या के समाधान के लिए जा रहे हैं। तो उनका स्वभाव और चरित्र कैसे बदलेगा? मनुष्य कैसे बदलेगा? नहीं बदल सकता। तो फिर गुरुजी, प्रवचन का फिर क्या अर्थ रहा? मतलब वो होना चाहिए कि नहीं? होना ही चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक बार भी कान में पड़ा तो काम आता है। अगर 10 लाख लोगों में से 2 लोगों ने भी उस प्रवचन को सुना और जीवन में उतारा तो कम से कम 2 लोगों का तो कल्याण हुआ। बाकी ना बदले कोई बात नहीं। तो कीर्तन होना चाहिए,
प्रवचन होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए, क्योंकि कब कहाँ किसको कौन सी बात लगेगी और उसका जीवन बदल जाएगा ये आप हम नहीं जानते, इसलिए होना तो चाहिए। तो सत्संग और प्रवचन एक ही चीज है? हाँ, थोड़ा सा अंतर है। असल में क्या है कि भारतवर्ष की एक विडंबना है कि यहाँ अच्छे वक्ता संत बन गए। नहीं, वक्ता मुख से प्रवचन देता है और संत चरित्र से प्रवचन देते हैं। तो जब संत की चरणों में हम बैठते हैं तो वो सत्संग होता है, और जब वक्ता को सुनते हैं तो वो प्रवचन होता है। यहाँ पे मुझे एक चीज याद आ रही है, जो आपने कहा कि अच्छे वक्ता यदि हो, तो क्या ऐसा है कि अच्छे वक्ता राजनेता भी बहुत अच्छे बन जाते हैं? या कहें कि राजनेता बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। अच्छा। ये बहुत खूबसूरत आपने उत्तर दिया है। जी। अच्छा, आध्यात्म की तरफ हम चलते हैं। आप आध्यात्मिक हैं पूरी तरह? अगर मैं पूरी तरह आध्यात्मिक होता तो यहाँ नहीं बैठा होता। अच्छा। फिर अगर हम पूरी तरह जब आध्यात्मिक हो जाते हैं तो फिर हम संसार के लायक नहीं रहते। अच्छा, या यूं कह लें कि संसार हमारे लायक नहीं होता? नहीं, उनके लायक तो सब होते हैं, हम संसार के लायक नहीं होते जब हम पूरी तरह आध्यात्मिक हो जाते हैं तो। मतलब एक्सेप्टेंस कम है? आध्यात्मिक होने का अर्थ है स्वयं को पहचानना, कि हम पहचान गए कि मैं कौन हूँ, ये कौन है, वो कौन है। अगर मैं एक संत की परिभाषा, मुझसे एक ने पूछा कि संत की परिभाषा क्या है, तो मैंने कहा हमारे यहाँ लिखा है कि जो मन वचन क्रम से एक हो वो संतत्व की ओर बढ़ रहा है, कि जो जैसा सोचता है वही बोलता है और वही करता है, तो वो संतत्व की ओर बढ़ रहा है। लेकिन मैंने एक परिभाषा बनाई संतत्व की। पिता 4 बच्चों के साथ छत पे बैठे, चारों बच्चे एक साथ नीचे गिरते हैं, चारों के सिर में चोट आती है और 2 अपनी स्मृति उनकी भंग हो जाती है, याददाश्त चली गई चारों की। पिता को याद है कि ये मेरी 4 संतानें हैं, संतानों को ये याद नहीं कि ये मेरे पिता है और ये मेरे भाई। संत किससे कहते हैं? उन चारों में से जिसकी याददाश्त स्मृति वापस आ गई वो संत है। वो पहचान गया कि ये मेरे भाई है, ये पिता है, उसका व्यवहार बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो आध्यात्म यही है। थोड़ा मैं इसको और समझना चाहूंगी कि ऐसा कैसे कि याददाश्त वापस आ गई, वो संत है? देखिए, हम सब ईश्वरांश हैं, ईश्वर के अंश हैं। हम सब के भीतर जो आत्मा है वो ईश्वर का है, ईश्वर का अंश है। लेकिन हम अपने नाम से पहचाने जाते हैं, हम अपने वंश से, अपनी जाति से, अपने पद से पहचाने जा रहे हैं। हम जिस दिन ये जान लेंगे कि मेरे भीतर, आपके भीतर, इन सबके भीतर जो बैठा है वो एक ही है, वो मैं ही हूँ, जिस दिन हमको सब में ईश्वर दिखने लगेगा। जैसे संत नामदेव जंगल में जा रहे थे, रास्ता भटक गए, 7 रास्ते एक साथ फूटे थे, तो एक चट्टान रखी थी पत्थर। अरे बोले प्रभु कौन से रास्ते जाऊं बताओ तो। पत्थर से कहा, प्रकट हो गए। बोले इधर जाना है, पर तुम पत्थर में भी, बोले नहीं होते तो प्रकट कहाँ से होते जी। तो जिस दिन हम इन संतों के जैसे हो जाते हैं कि हमें चारों तरफ हर जगह भगवान दिखाई देते हैं, तो न तो हमें दोष दिखाई देगा, ना हमें राग होगा, ना हमें द्वेष होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? अगर हमको सब में ईश्वर दिख रहा है, संबंध नहीं दिख रहा, ईश्वर दिख रहा है, तो कोई मर गया तो भी कोई फर्क नहीं, ईश्वर ही गया। कोई जन्मा तो भी कोई फर्क नहीं, ईश्वर ही आया। वेद बुद्धि कहीं जब समाप्त हो जाती है और जब सब और ईश्वर ही, हर जीव में, हर प्राणी में, हर पदार्थ में जब ईश्वर दिखने लगता है, तब हम आध्यात्मिक होते हैं। अगर द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, प्रेम, करुणा, ये जो इमोशंस हैं, यदि ये न्यूट्रलाइज हो जाए तो फिर एक ह्यूमन फॉर्म का होने का या अस्तित्व का
फिर क्या महत्व रहता है? इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था कि संसार के काम के लायक नहीं रहते नहीं जी। तो जैसे स्पिरिचुअल, जैसे आपने ये बोला कि मैं कौन हूँ, ये पहचानना या जब ये एहसास हो जाए तो ये मतलब सबका सेम होता है कि मैं कौन हूँ, सबको एक जैसा पता चलता है या सब अलग अलग होते हैं? बिकॉज मैं ये समझ नहीं पाती हूँ कि मुझे कब ऐसा लगेगा कि मैं कौन हूँ और मुझे कैसे पता चलेगा। और यहाँ तक कि ये भी होता है, मैं कौन हूँ तो बहुत दूर का बात है, मतलब मुझे क्या चाहिए मुझे ये भी नहीं पता होता, या मुझे आज क्या चाहिए या मेरी क्या इच्छाएं हैं मैं कैलकुलेट नहीं कर पाती। ये जैसे ये उस तरह से है कि मुझे कोई पेपर दे दे और कहे कि इस पे लिखो कि क्या चाहती हूँ, अल्टीमेटली 3 चीज़ें 10 चीज़ें जो भी ज़िंदगी में, और उसके बाद खुश हो जाओगी। तो अगर मैं ये एक्टिविटी करूँ तो मुझे लगता है मैं उसको कभी लिख नहीं पाऊंगी, काटूंगी फिर लिखूंगी फिर और भी पेजेस मांगूंगी। तो ये स्थिति क्यों है और मैं कौन हूँ ये पहचानना मतलब कैसे होगा, कैसे समझ में आएगा? देखिए, अगर एक 5वीं का बच्चा डॉक्टर बनना चाहे तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे उतने दिन पढ़ाई करनी पड़ेगी और इंतजार भी करना पड़ेगा, संघर्ष भी करना पड़ेगा। अगर मेडिकल की वो बुक ले आए और वो कहे कि इसमें से मुझे समझाओ, तो न समझाने वाला समझा सकता है ना वो समझ सकता है। हमें एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि आसक्ति छोड़े बिना मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, मुझे जान नहीं सकते। मुझे जान नहीं सकते का अर्थ खुद को नहीं जान सकते जब तक आसक्ति है। अब आसक्ति तो नहीं छूटती थी आसानी से, तो उन्होंने दूसरी बात कही कि अपनी इंद्रियों को वश में करो। जब इंद्रियों को वश में कर लोगे और मेरे अपने मन को मुझ में लगा दोगे तो धीरे धीरे आसक्ति छूट जाएगी। अब इंद्रियां भी इतनी आसानी से वश में नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि वैराग्य और अभ्यास, इन दो से मन स्थिर होता है। वैराग्य क्या है? हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अमर हो, सब नष्ट हो रही है। हर व्यक्ति जानता है कि मुझे मरना है, पर न कभी सोचता है न कभी चिंतन करता है, उस विषय पे बात भी नहीं करना चाहता। वो मरने की बात नहीं करना चाहता कोई, जबकि सबको मरना है और सबको पता है, क्योंकि मरने से भय लगता है। तो बार बार हम अब वैराग्य का अभ्यास करें, अपने चारों तरफ देखें। भगवान बुद्ध ने कहा कि 5 चीजें जिसने भी जन्म लिया है उसके साथ होने वाली। मृत्यु आएगी, अटल है। बुढ़ापा आएगा, अगर मृत्यु पहले नहीं आई, आएगा, अटल है। बीमारियां आएंगी, अटल है। हमारी प्रिय वस्तु और व्यक्ति बदलेंगे और नष्ट होंगे, ये भी अटल है, सबके साथ होता है। और अंत में उन्होंने कहा कि अभी तक जो मैंने भोगा अच्छा या बुरा, और भविष्य में जो भोगूंगा अच्छा या बुरा, ये मेरे ही कर्मों का परिणाम है। हम अगर इन 5 बातों पर गौर करें, चिंतन करें, तो हम वैराग्य की तरफ बढ़ते हैं। हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं। हम देखते हैं हमारे चारों तरफ सब नष्ट हो रहा है, कितने लोग चले गए। लोग कहते हैं कि मृत्यु रुदन लाती है, बिल्कुल गलत। मृत्यु कभी रुदन नहीं लाती। हम रोज पेपर में पढ़ते हैं इतने लोग मर गए, हम बैठ के रोते हैं? कभी नहीं रोते। हम कब रोते हैं? जब अपना कोई जाता है। तो मृत्यु नहीं लाती रुदन, मोह लाता है, आसक्ति लाती है। तो हमें वैराग्य का अभ्यास करना पड़ेगा, नाम का अभ्यास करना पड़ेगा। तो क्या गुरुजी वैराग्य अपनाने के लिए तो क्या हमें गृहस्थ जीवन को त्यागना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, आसक्तियों को छोड़ना है। आपको घर नहीं छोड़ना है, आपको मोह छोड़ना है। लेकिन ऐसा कैसे होगा कि किसी को अपनी औलाद से ही प्यार नहीं हो, या मीन्स डिटैचमेंट
यही हम लोगों की गलती है कि हम लोग वैराग्य को कठोर मानते हैं। हम लोग मानते हैं कि वैराग्य का अर्थ होता है निष्ठुर हो जाना, वैराग्य का अर्थ होता है प्रेम समाप्त हो जाना, जबकि वैराग्य का अर्थ होता है प्रेम का विस्तार, और ऐसा विस्तार आकाश जितना। अब हम सबसे प्रेम करते हैं, हर जीव से प्रेम करते हैं, हर प्राणी से प्रेम करते हैं। प्रेम का संकुचन वैराग्य नहीं है, उसका विस्तार वैराग्य। अपनत्व खत्म हो गया, मोह खत्म हो गया, मेरा मेरा खत्म हो गया, हमारा शुरू हो गया। तो इससे जो मैं समझ पा रही हूँ कि एक तरह से कि हमें लगाव नहीं रखना है, प्यार होना है, लेकिन एक डिटैचमेंट होना है कि क्या उसकी दुख तकलीफ से हमें दुखी और तकलीफ में नहीं आ जाना चाहिए। क्या इसका अर्थ ये है? अगर जितने लोग दुखी हैं उनको देख के हमें दुख होता है, जितने भी हमें जहाँ जो दिखता है कष्ट में, उसको देख के यदि हमारे मन में दुख होता है तो हमारा वैराग्य। अच्छा। और केवल अपनों को देख के दुख होता है तो मोह। क्योंकि हम जब हर प्राणी में ईश्वर को देखने लगेंगे, हर जगह ईश्वर को देखेंगे, तो प्रतिक्रिया समान होगी। जी। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ता है? मतलब कभी तो ऐसा कई बार चीज़ें सामने आएंगी, जैसे कि यदि कोई बीमार लाचार व्यक्ति हमारे सामने आए तो हो सकता है हमें थोड़ा तरस आए या हमें थोड़ा बहुत बुरा लगे, फिर थोड़ी देर बाद हम उसको भूल जाते हैं। तो सिर्फ ये फील आ जाना क्या काफ़ी है? ना, भगवान ये कहते हैं कि तुम एक ड्रामा देख रहे हो, इमोशनल है, रो दिए, तो तुम भावुक नहीं हो, वो भगवान के लायक नहीं हुए अभी हम जब भगवान का नाम जब भी आए और हमें रोमांच हो और हमें रोना है, तब वो कनेक्टिविटी बनती है। हाँ, हमारे पास वो गुण है, ये चीज ये बताती कि जब भी हम ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये चीज हमारी हेल्प करेगी। तो गुरुजी, यहाँ तक पहुँचने के लिए जो आपने बोला कि स्टेज बाय स्टेज हमें आगे बढ़ना है, तो उसके लिए कैसे इनिशिएट करेंगे और क्या स्टेजेस हैं? देखिए, ये कलिकाल चल रहा है, कलयुग है। इस कलयुग में कलिकाल ने जितने ईश्वर तक पहुंचने के साधन हैं उनको जला के राख कर डाला है। आप हठ योग की अगर हम बात करें तो बहुत कठिन है, योग की बात करें तो वो भी आसान नहीं है। हम लोग क्या है कि प्राणायाम को योग मान लेते हैं, वो योग नहीं है। दूसरा, अनुष्ठान की बात करें तो अनुष्ठान में इतने नियम हैं, माला कौन सी, आसन कौन सा, समय कौन सा, मुहूर्त कौन सा, फिर उच्चारण कैसा, हर मंत्र कीलित है, चाबी उसकी चाहिए जब मंत्र खुलता है। उसके बाद आप जाप कर रहे हैं, उसकी शुद्धि अशुद्धि, इतना सब करने के बाद भी मुद्राएं हैं, बहुत सारी चीजें, इतना सब करने के बाद भी यदि आपका मन विचलित है, आप जल्दी जल्दी जाप कर रहे हैं, तो भी कोई फल नहीं। यज्ञ शत्रु है, भूमि की शुद्धि नहीं है, मंत्रों की शुद्धि नहीं है, ब्राह्मणों की शुद्धि नहीं है, और जो सामग्री डलती है उसकी शुद्धि नहीं है, तो यज्ञ उल्टा असर देता है, कष्ट देने वाला हो जाता है, शत्रु हो जाता है। और आप देख रहे हैं सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं यज्ञ की, वो सब अशुद्ध, सब में पेस्टिसाइड डला हुआ है। घी, आप शुद्ध घी को तो आप बोल ही जाओ, तो यज्ञ भी शत्रु। तो केवल कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरोत्तरहि। कलियुग, कली काल में केवल कीर्तन, ईश्वर नाम एक ऐसा है, उसका कोई नियम नहीं, उसका कोई समय नहीं। कान्हा बोलो, कृष्णा बोलो, रामा बोलो, रमैया बोलो, सब चल, कोई अशुद्धि। तो केवल कीर्तन एक ऐसा है जिसको करके आप उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं।
आपको वैराग्य हो सकता है, ईश्वर प्राप्ति हो सकती है, और वही है लोगों केवल नाम की। आप देखिए जब हम शव को ले जाते हैं तो क्या कहते हैं, राम। तो वहाँ कौन सा नियम है? हम तो मुर्दे को ले जा रहे हैं ना, शव को ले जा रहे हैं, कौन सी शुद्धि है वहाँ? कोई शुद्धि नहीं। तो कीर्तन कहीं भी कभी भी हो सकता है और कोई दिक्कत नहीं इसको करने में, कभी भी। तो ये धर्म विशेष नहीं है, सभी धर्मों के लिए है। बिल्कुल, ईश्वर का नाम लेने के लिए सब स्वतंत्र, सब लोग ले सकते। तो हमें उसमें क्या धीरे धीरे चेंजेस नजर आते हैं? क्या होता है, मतलब हमने जब कीर्तन शुरू किया उसके बाद क्या होगा? हमें शारीरिक रूप से परिवर्तन दिखता? नहीं, शारीरिक रूप से नहीं होते, मानसिक रूप से होते हैं। जब आप कीर्तन प्रारंभ करते हो, आप कैसे ही लेते हो, उल्टा सीधा कैसे ही नाम लेते हो, धीरे धीरे भाव बनने लगते हैं, आपको कीर्तन में आनंद आने लगता है। एक बच्चा खेल रहा है, उसको आप पकड़ के लाते हो, जबरदस्ती पढ़ाई कराते हो। ऐसे ही संसार में लगे हुए व्यक्ति को जब आप जबरदस्ती कीर्तन कराते हो, दोनों की फीलिंग एक जैसी होती है। विष के समान लगता है बच्चे को पढ़ना और आदमी को कीर्तन करना, लेकिन वो अमृत है। धीरे धीरे आपका मन बदलता है, मन शांत होता है, आपको आपका जो धैर्य है वो बढ़ जाता है, आपकी सुनने की क्षमता बढ़ जाती है, आपके अंदर जो करुणा, दया, जो सात्विक भाव हैं वो बढ़ने लगते हैं केवल कीर्तन करते करते। जो सांसारिक विषय हैं उनमें अपने आप धीरे धीरे अरुचि होने लगती है। आपको किसी के बिना कहे आपको नहीं लगेगा अच्छा। कोई पिक्चर देखने वाला है, बहुत पिक्चरें देखता है और वो कीर्तन करने लगे, थोड़े दिन बाद अपने आप ही कहेगा नहीं अच्छा नहीं जाना, बिना किसी दबाव के। अगर कोई गलत आदतें हैं किसी को और वो कीर्तन करने लगे और उसका मन लग जाए कीर्तन में, तो बिना किसी के कहे वो सब चीजें छोड़ देगा। गुरु जी, यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूंगी कि वो कैसी बुरी आदतें छोड़ेगा? जैसे कि मैं हूँ तो मैं बचपन से ही भगवान का ध्यान कर रही हूँ और कुछ नाम भी जपती हूँ। कई बार कोई बताएंगे ये माला जप लो, वो भी जपती हूँ, आज भी जप के आई हूँ। तो क्योंकि मुझे हर वक्त जल्दी रहती तो फटाफट ये एक होमवर्क जैसा है ना, वो किया मैंने। तो क्या उसकी वजह से कुछ चेंज आया होगा मेरे अंदर? नहीं, आता तो है, लेकिन जितना आना चाहिए उतना नहीं आता। देखिए, आप माला जपने के बजाय 20 मिनट की ड्राइविंग है, 20 मिनट कीर्तन करते हुए आइए, सुनते हुए आइए। सुनेंगे तो करेंगे भी, और करेंगे तो सुनेंगे भी। आप जब भी खाली बैठे हैं कीर्तन करिए, मन में करिए, जोश से करिए, कोई अर्जा नहीं। कीर्तन में क्या मेनली भजन होता है? भजन नहीं होता, भजन ईश्वर का गुणगान होता है। और भजन और सत्संग इसलिए करना चाहिए, स्वाध्याय इसलिए करना चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ है हमारे जो गीता जी हैं, रामायण है, श्रीमद् भागवत है, इनका पठन पाठन ये इसलिए करना चाहिए कि ईश्वर से प्रेम होता है। जब हम किसी के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आकर्षण होता है। ईश्वर के प्रति आकर्षण के लिए ये करना चाहिए। और जब हम कीर्तन करते हैं तो जैसा मैंने भी आपको बताया कि सारे परिवर्तन होते हैं, सात्विक भाव आपके प्रबल हो जाते हैं। तो क्या हम किसी छोटे बच्चे को भी बचपन से स्पिरिचुअल बना सकते हैं? प्रहलाद जी 5 वर्ष की उम्र में कीर्तन करते थे। तो शुक्राचार्य जी के जो पुत्र थे, उनके गुरु थे, तो वो उन्हें समझाते थे, डांटते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि तुम्हारी खेलने की उम्र है, भजन करने की उम्र नहीं है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि भजन करने की कोई उम्र नहीं होती, और बुढ़ापे में तो बिल्कुल ही नहीं होती, क्योंकि राम की जगह लाम निकलता है। इसलिए अगर हम देखिए, एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ कि घर के खिड़की के पास एक पेड़ लगा है, वृक्ष लगा है। वो जब छोटा है और वो खिड़की से घर के अंदर आ रहा है, तो एक छोटी सी रस्सी से आप बांध दो, उसको डायरेक्शन दे दो, वो उधर बढ़ जाता है। लेकिन यदि बड़ा हो गया और डाल आ गई तो वो कटती है, वो मुड़ती नहीं है। तो बच्चे जो है, छोटा सा वृक्ष है, उनको यदि अभी से आपने कीर्तन में लगा दिया तो मुझे नहीं लगता कि उससे अच्छा कुछ भी है। अच्छा, बिल्कुल।
गुरुजी, क्या हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना घटती है जब हमको लगता है कि हमें आध्यात्म की ओर जाना है, या आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी? घटती तो है और परिवर्तन भी आता है। मेरे जीवन में तो ये माने कि हम बचपन से ही पिताश्री को देखते आ रहे थे, उनकी साधना को देखते आ रहे थे, तो एक पूरा घटनाक्रम ही है हमारे लिए तो, कि कैसे उन्होंने अपना पूरा जीवन पीड़ित मानवता के लिए अर्पित कर दिया था। लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में घटना घटती है और अधिकांशतः वो घटना कष्टों को लेके आती है, उसके कारण परिवर्तन आता है कि बहुत बड़ी घटना हुई और आदमी परिवर्तित हो गया। परिवर्तन किस ओर जाएगा ये उसकी मानसिकता पे निर्भर करता है। एक दुर्घटना के बाद कोई नास्तिक हो जाता है और कोई पूर्णतः आस्तिक हो जाता है। जैसे कि हम बुद्ध की यदि बात करें तो पहले इनका जीवन जो था वो भोगी विलासी इस तरह का था, और उसके बाद उनको एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि पहले जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ों को भोग लेता है, उसके बाद उसमें अचानक ऐसा परिवर्तन आता है कंपैरेटिव टू जो व्यक्ति नॉर्मल होता है या इतना ज़्यादा भोगी नहीं होता है। नहीं, इसको थंब रूल तो हम नहीं मान सकते कि ऐसा होता ही है। और ये अवतारी पुरुष है जिनकी आपने बात की है, तो प्रारब्ध भी जागता है। प्रारब्ध से आपके ऐसे परिस्थितियां बनती हैं कि आपका पूरा जीवन बदलने वाला है, वो भी होता है। लेकिन अगर हम इसको व्यवहारिकता के रूप में देखें तो एक जो भोगी व्यक्ति है, जिसने संसार के सारे भोग भोगे हों, सारे बुरे कर्म किए हों, जब वो आध्यात्म की तरफ जाता है तो उसके साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। वो प्लस पॉइंट ये होता है कि उसकी भोगों के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती और उसे उन सब भोगों का परिणाम मालूम होता है। तो जब वो इस तरफ सारे भोग भोगने के बाद जब इस तरफ जाता है आध्यात्म की ओर, तो फिर पलट के नहीं देखता और उसकी गति भी बड़ी तीव्र होती है। इसीलिए ऐसे लोग समाज में अगर हैं, दिखते हैं, तो बहुत जल्दी हाईलाइट होते हैं, क्योंकि लोगों ने एक पक्ष वो देखा है और दूसरा पक्ष ये देखते हैं। मैंने गुरुजी साइकोलॉजी में पढ़ा था कि मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी होती है, जिसमें पहले बेसिक नीड्स होते हैं, फिर सोशल, फिर सेल्फ एस्टीम और फिर उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। तो क्या ये सब चीज़ें पहले ऐसा हो नहीं सकता ना कि स्टार्टिंग से ही ऐसा हो? जैसे कि मैं यदि अपनी बात करूं, क्योंकि मैं सिर्फ अपने ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कि मुझे लगता है कि नहीं मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, पहले मुझे ये चाहिए, अब ये गाड़ी है तो ठीक है, अभी मुझे ये गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, और ऐसा। तो जब तक अगर मैं उस लेवल तक नहीं पहुंचती जब मुझे सारे नीड्स फुलफिल हो जाएं, तब जाके मैं स्पिरिचुअल हो पाऊंगी, या ऐसा है? या जैसे कहते हैं ना कि भूखे को आपको रोटी चाहिए, उसको आध्यात्म नहीं चाहिए, तो इसको आप कैसे बताएंगे? देखिए, एक छोटा बच्चा होता है, हम सब लोग ये मानते हैं कि वो बच्चा बड़ा पवित्र है और भोला है, मासूम है। लेकिन जब वो तितली को देखता है तो एक झाड़ी उठा के उसको मसल देता है। कभी आपने इस पर चिंतन किया कि क्या मासूम और भोला बच्चा ये कर सकता है या करना चाहिए? असल में क्या होता है कि आज मानवता जिस सभ्यता पे आके रुकी है, वो छोटा बच्चा बहुत जल्दी उन सारी स्थितियों से निकलकर इस सभ्यता तक आ जाता है। उसका बचपन जो है वो हमारे, जब हम जंगली थे तो वैसा है। जब हमें मलमूत्र का ज्ञान नहीं था, हमें सभ्यता का ज्ञान नहीं था, हमें व्यवहार का ज्ञान नहीं था, हमें ये नहीं था कि हम किसी पक्षी को, जीव को मार दें। बच्चे मार देते हैं, बिना किसी बोध के मार देते हैं, हम कहते हैं अबोध हैं। तो वो जो सभ्यता आई है उसे एक बच्चा बहुत जल्दी पूरा करके हमारे साथ आके खड़ा हो जाता है और सभ्य हो जाता है। ये ऐसा ही जो भी आपने बताया कि कोई बहुत जल्दी उस परिस्थिति तक पहुंच जाता है और कोई पूरा जीवन लगा देता है तो भी नहीं पहुंच पाता। ये जो सीढ़ियां आपने बताई हैं, इनके मापदंड क्या हैं? समय के साथ है,
कि इतने समय में ये होगा, नहीं। ये तो जो जितनी जल्दी कर लेगा उतनी जल्दी पहुंच जाएगा। हम अपनी इच्छाएं जितनी जल्दी कम करेंगे उतनी जल्दी हम सुखी हो जाएंगे। जैसे आपने कहा कि भूखे को भोजन, बिल्कुल सत्य है। अभी आपने भगवान बुद्ध की बात की। तथागत ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम्हारा सत्संग पूरा हो गया, अब जाओ सत्संग बांटो, सब तरफ लोगों को सुनाओ। तो उनके एक पटु शिष्य थे, आनंद वो गए, थोड़ी देर बाद आए तो सिर से खून निकल रहा है। क्या हुआ? बोले मैं को सत्संग सुना रहा था तो उसने पत्थर मार दिया। तथागत ने कहा अच्छा चलो। पहुंच गए, देखा तो एक व्यक्ति पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। उसे देख के तथागत समझ गए। उन्होंने जल मंगवाया, उसको जल दिया पीने को, भोजन मंगवाया, भोजन करो। प्रेम से उसने भोजन किया। भोजन करने के बाद बुद्ध ने कहा लेट जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। वो सो लिया, उठा, फिर सत्संग प्रारंभ हुआ। तो उसने जिज्ञासाएं प्रकट की, प्रश्न पूछे। तो आनंद ने कहा देखिए जब मैं आया तो इसने पत्थर मारा और आप आए तो ये जिज्ञासा कर रहा है। तथागत ने कहा नहीं, पीठ की आग कभी बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देती, वो सबसे जरूरी है। गीता में भी भगवान ने कहा कि जो बहुत ज्यादा भूखे रहते हैं या जो बहुत ज्यादा खाते हैं वो योग नहीं कर सकते, वो मुझे नहीं पा सकते। तो एक बैलेंस होना हर चीज का बिल्कुल जरूरी है, हर चीज का बैलेंस होना जरूरी है। तो वो बैलेंस कब हो गया, ये हमें कैसे इसका अनुभव होगा? क्योंकि यदि मैं अगर अपने से नीचे को देखूं तो मुझे लगता है मैं बहुत ऊपर हूँ, जब अपनों से ऊपर को देखूं तो लगता है मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। तो मैं कब ये मानूंगी कि मैं बैलेंस्ड हो गई है? जिस दिन अभिमान शून्य हो जाएगा, जिस दिन अहंकार नहीं होगा। देखिए भजन का भी अहंकार होता है, लेकिन अगर हम कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं तो सुना कि एक संत, सत्य में ये सत्य घटना है, एक संत 22.5 घंटे कीर्तन करते थे। 22.5 घंटे कीर्तन, 1.5 घंटे में सोना खाना सब होता था। तो अगर 12 घंटे कीर्तन करने वाला सोचे कि देखो मैं तो 12 घंटे कीर्तन करता हूँ, तो अहंकार खत्म हो गया। जब हमने सुना कि 22.5 घंटे करते, तो सत्संग, एक तो सत्संग सुनना चाहिए, दूसरा ये है कि जब अहंकार शून्य हो जाए, हमें अहंकार ना हो। और अगर आप बैलेंस की बात करते हैं तो जो अपने शुरू में बात हुई कि आसक्तियां जैसे जैसे खत्म होंगी वैसे वैसे हम स्थिर होने लगेंगे और हमें परिवर्तन दिखने लगेगा अपने भीतर। आपको कब ऐसा ज्ञान हुआ कि नहीं अब मुझे स्पिरिचुअल होना चाहिए, और करुणा धाम आश्रम का जो है बीज वो आपके दिमाग में कहाँ से आया? देखिए जहाँ तक स्पिरिचुअल की बात है तो आंखें जब खोली तब वही देखा, तो नया कुछ नहीं था, नया कुछ भी नहीं था। और जो आप करुणा धाम आश्रम देख रहे हैं, ये हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव श्री बाल गोविंद जी शांडिल्य महाराज हैं। ये पूरा करुणा धाम आश्रम और सारे प्रकल्प केवल और केवल उनके तप का प्रभाव है। लोग कहते हैं ना बाप कमाई, तो हम बाप कमाई खा रहे हैं। जी। तो आप यहाँ पे जितने आप सोशल वर्क करते हैं जी, और जैसे एजुकेशन से रिलेटेड वगैरह, तो इसके लिए फंडिंग और ये सब आप कैसे व्यवस्था करते हैं? देखिए अगर मैं आपको सत्य कहूँ, लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन मैंने आज तक कोई व्यवस्था नहीं करी। आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास आश्रम का कोई व्यक्ति गया हो या मैं गया हूँ या मैंने कहा हो कि आप ये डोनेशन दीजिए। ये ऑटो मोड पे है। अच्छा। लोग आते हैं, करते हैं, और जितना हो सकता है उतना करते हैं। तो जो भगवती कराती जा रही हैं वो होता जा रहा है। यदि कोई आम नागरिक आपकी संस्था से जुड़ना चाहे या उसका लाभ उठाना चाहे या उसमें अपना श्रमदान करना चाहे, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे वो अप्रोच कर सकते हैं? एक ही प्रोसेस है, आश्रम आ जाए। अच्छा जी। इसके और भी ब्रांचेस खुलेंगे या कैसा, या ये नहीं है ब्रांचेस तो नहीं। देखिए अभी जो आश्रम है
भोपाल में है, एक बुधनी के पास ग्वाड़िया गांव है, माँ नर्मदा का तट, वहाँ एक आश्रम है। एक करोड़ माफी गांव है, वो भी मैया के तट पे है, वहाँ भी एक आश्रम है। और ये नर्मदा परिक्रमा जो पैदल करते हैं उनकी सेवा के लिए आश्रम बने हुए हैं। फिर एक सतधारा करके जगह है, वहाँ भी एक आश्रम बन रहा है। एक टिमरनी में आश्रम तैयार हो रहा है, क्योंकि वहाँ से भी लोग पदयात्री निकलते हैं। तो एक अपना पीली करार है, बुधनी से 6 किलोमीटर पहले, वहाँ भी एक आश्रम है। तो ये सारे आश्रम सेवा प्रकल्प हैं केवल, जहाँ नर्मदा परिक्रमा के लोग आते हैं, परिक्रमावासी आते हैं और वो हर उठते हैं। गुरु जी, इस लेवल का स्पिरिचुअलिज्म पाने के लिए जो भी आपने इतना लंबी जर्नी जो भी आपने जो ट्रैवल किया होगा, तो उसमें कहीं आपको ऐसा लगता है कि ह्यूमन से आपको और ज़्यादा पावर्स आ जाते हैं क्या? देखिए, जहाँ तक अगर अपन पावर की बात करें, पावर तो एक ही है, वो जो ऊपर बैठा है। बिजली जहाँ से बनती है वहाँ से सब स्टेशन पे पहुँचती। तो आपका उनसे कभी कोई एनकाउंटर हुआ है ऐसा? देखिए, सब स्टेशन अगर ये कहे कि बिजली सप्लाई मैं करने वाला हूँ तो ये उसकी गलतफहमी। तो सब स्टेशन ही रहे तो ही ठीक रहता है। अच्छा, तो वो सब स्टेशन से आपको कभी करंट नहीं वाला लगा कि नहीं? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे आप गूंगे को अगर कोई मिठाई खिलाओ और उसे पूछो कैसा लगे, तो वो कैसे बताएगा आपको और आप कैसे समझोगे? ये हम कहे तो अंतस का विषय है। और एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ जी। गीता हम सबने पढ़ी। गीता के शुरू में ही भगवान ने कहा, जब दर्शन दिए अर्जुन को, तो उन्होंने कहा कि तू इन आंखों से मुझे नहीं देख सकता, तो मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ। ऐसी भगवान ने वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य नेत्र दिए, लेकिन दिव्य जिह्वा दी। भगवान ने कहीं भी कहा कि मैं तुझे दिव्य जिह्वा देता हूँ? नहीं। जो इंद्रियों से परे है उसे इंद्रियां कभी बता नहीं सकती, तो सब्जेक्ट ही नहीं है इंद्रियों का। दिव्य नेत्र से भगवान का विश्व रूप देख लिया अर्जुन ने, लेकिन दिव्य जिह्वा नहीं दी जिससे उनका वर्णन कर सके। तो आप वर्णन ना करें, लेकिन इतना तो बता दें कि क्या आपको ऐसे दर्शन हुए? नहीं, ये थोड़ा गुप्त विषय होता है। दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ सबसे कि हमें सबको अपने भीतर झांकना चाहिए। दिवाली आ रही है, दिवाली पे हम जब बाहर दिया रखते हैं तो भीतर रोशनी नहीं होती, भीतर रखते हैं तो बाहर नहीं होती। अगर मान लो आपके पास एक ही दिया है तो आप कहाँ रखना चाहोगे उसको? भीतर। सही मानों में उस दिए को देहरी पे रखना चाहिए। सो ट्रू। कि भीतर और बाहर दोनों तरफ उजाला। तो जिस दिन भीतर और बाहर दोनों तरफ उजाला हो जाता है, उस दिन फिर प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं आती, क्योंकि अपना अपना स्वाद। इसको हम बताएं भी तो भी उसका स्वाद दूसरा ले नहीं सकता। आपके चेहरे की तेज से ये पता चल रहा है कि अगर किसी को ये अनुभव होगा और ऐसा मैं भी चाहूँगी मुझे कभी ऐसा एक्सपीरियंस हो, तो ये जो आपके चेहरे पे इतनी हैप्पीनेस जो मतलब अलग है, जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ये हैप्पीनेस मैं भी महसूस करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि मुझे खुश होना है पर खुश हो नहीं पाती। तो ये वाली जो डिवाइन हैप्पीनेस है, मुझे लगता है सबके जीवन में आनी चाहिए। और आप जैसे यदि संत महात्मा अगर हमें मार्गदर्शन देंगे और हम आपके चरणों में जगह अगर हमें मिले प्राप्त करने का सौभाग्य मिले, तो ये खुशी सच में सबके पास होगी। और मुझे सच में वेट है कि मैं कब ऐसा कर पाऊँ और मैं फील करूँ, और उसके लिए मैं सत्संग ज़रूर शुरू करूँगी। कीर्तन। हाँ, कीर्तन। देखिए, मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, बने आप इसमें से उसको निकाल देना। नहीं, वो कथा ऐसी है कि समर्थ गुरु रामदास
शिवाजी उनके शिष्य थे। एक दिन उन्होंने कहा कि अगर असली सत्संग हो तो भगवान श्री हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। अच्छा। तो सबने कहा महाराज अभी तक जो कर रहे थे वो क्या था? जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम कल असली सत्संग करेंगे। अब जो नहीं आते थे वो भी आ गए। अच्छा। कि भाई हनुमान जी के दर्शन होने वाले। उन्होंने कीर्तन शुरू किया। तो ऐसी लय लगी उनको कि कीर्तन ही कर रहे, 1 घंटा 2 घंटा। अब धीरे धीरे लोग बोले आज तो बाबा जो है वो भूल गए असली सत्संग, ये तो कीर्तन ही कर रहे हैं, चलो। धीरे धीरे उठ के सब चले गए। रात की 12 बज गए। जो 7 के शिष्य थे वो भी चले गए, अकेले बैठ के कीर्तन कर रहे। हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो अरे प्रभु सबको दर्शन दो। तो हंसने लगे हनुमान जी। बोले सब कौन? तुम और मैं ही है, गए सब। तो जो असली सत्संग है वो कीर्तन, वो यही कहना चाहते थे और वही करवा भी रहे थे। लेकिन हम लोग कथा कहानी दृष्टांत इनको सत्संग मानते हैं, लेकिन असली सत्संग कीर्तन है। दूसरा भी आपने जो बात कही उसमें मैं थोड़ा सा एक संशोधन करूंगा जी। कि आपने कहा चरणों में, ये कलिकाल है, इसमें चरणों से नहीं, चरण से नहीं, आचरण से पकड़िए। आचरण अगर ठीक है तो ही चरण तक जाना चाहिए। जी। तो आपके आचरण तो मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल है। तो आपका आशीर्वाद यदि हम सब पे बनेगा बहुत ज्यादा। भगवती है, भैया है भगवती जी। और आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे स्टूडियो को अनुग्रहित किया, उसके लिए बहुत बहुत नहीं, आपका बहुत धन्यवाद जो आपने अवसर दिया, बुलाया। और मेरे क्वेश्चंस ना नेवर एंडिंग है, कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, इसलिए मुझे पर्पसली यहाँ पे विराम लेना पड़ रहा है, नहीं तो मैं पूछते ही जाऊंगी। और जैसे आप कह रहे हैं ना रात के 12 बज गए थे, तो वैसे ही रात ये सब चले जाएंगे क्योंकि बैटरी हमारा खत्म हो गया है कैमरा का, और हम लोग तो जा रहे हैं, तो आप और मैं ही बैठे रहेंगे। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। एक संदेश मैं जरूर सबको देना चाहूँगा कि दिवाली पे एक बार पड़ोसी के घर में जरूर झांक के देखें कि क्या उसके घर भी वो सब कुछ है बेसिक जो दिवाली के दिन होना चाहिए। और यदि आप समर्थ हैं और वहाँ नहीं है तो आप जब उसे करेंगे तो वही दिवाली है आपकी, सही मानोगे। जय सो मच। अगर आपने इस पॉडकास्ट को एंड तक सुना है तो मैं प्रिज्यूम और अज्यूम कर रही हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और भी वीडियोस देखें, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल या फिर करियर से रिलेटेड, म्यूजिकल, थिएटर से रिलेटेड, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो स्टे ट्यून टू द मधु चौधरी पॉडकास्ट। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।